गीतांजलि देवी ने तीर्थ और कृतिका की शादी रोकने का जो निर्णय लिया है, वह एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आया है। चंद्रकांत मित्तल, जो पहले से ही अपनी चालें चलने के लिए मशहूर है, अब गीतांजलि देवी को अपने तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। वह गीतांजलि को एक कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वह किसी भी हालत में तीर्थ और कृतिका की शादी न होने दे। ये सब हो रहा है उस समय जब गीतांजलि देवी ने तीर्थ को एक कसम दी थी कि वह कृतिका के साथ शादी करेगा, लेकिन अब वह अपनी कसम तोड़ने वाली है। चंद्रकांत मित्तल अपनी योजना में कामयाब होने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते और यह पूरा घटनाक्रम शो के अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड के बारे में, जिसमें एक जबरदस्त मोड़ देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आप हर लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो जैसा कि हमने पहले बताया, सीरियल सुमन इंदौरी के आगामी एपिसोड में एक नया मोड़ आने वाला है। गीतांजलि देवी, जो पहले कृतिका और तीर्थ की शादी के लिए तैयार हो गई थी, अब उसे रोकने के लिए हर कदम उठा रही हैं। आपको याद होगा कि उसने तीर्थ से वादा किया था कि वह कृतिका से शादी करेगा, लेकिन अब वह पूरी तरह से अपने फैसले को बदलने वाली है। यह देखना दिलचस्प होगा कि वह यह शादी क्यों रोकना चाहती है और इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। चंद्रकांत मित्तल, जो पहले से ही अपने जटिल विचारों और चालाकियों के लिए जाने जाते हैं, अब गीतांजलि देवी के सामने आकर पूरी स्थिति को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। कृतिका और तीर्थ के रिश्ते को लेकर उनका नजरिया बहुत स्पष्ट है। वह चाहते हैं कि किसी भी हालत में यह शादी हो और इसके लिए वह अपनी सारी हदें पार करने को तैयार है। चंद्रकांत मित्तल ने यह तय किया है कि वह गीतांजलि देवी को किसी भी हाल में मनवा लेंगे और इसके लिए वह एक बहुत ही बड़ा कदम उठाते हैं। वह गीतांजलि देवी को कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वह किसी तरह भी तीर्थ और कृतिका की शादी को रोकने का प्रयास न करे। इस घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बात यह है कि चंद्रकांत मित्तल देविका और कृतिका का पूरा साथ दे रहे हैं, जबकि गीतांजलि देवी तीर्थ की मां होने के नाते अपने बेटे तीर्थ का साथ दे रही हैं। यह देखना होगा कि कौन सच्चे दिल से अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगा और कौन अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण सब कुछ खो देगा। अब सीरियल में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जो पूरी कहानी का रंग बदल देगा। सुमन, जो पहले से ही इस स्थिति को देख रही है, अब कृतिका के खिलाफ एक बड़ा राज उजागर करने वाली है। वह यह बताने वाली है कि कृतिका का बच्चा तीर्थ का नहीं, बल्कि देविका के पति का है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कृतिका और देविका के पति के बीच एक गुप्त संबंध था और वह कृतिका से बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। यह राज, जो कृतिका और देविका के बीच छिपा था, अब तीर्थ के सिर पर बोझ बनकर आएगा। तीर्थ, जो पहले ही शादी की तैयारियों में व्यस्त था, अब इस नई सच्चाई के सामने कैसे प्रतिक्रिया करेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या वह कृतिका के साथ शादी करेगा या फिर वह इस राज को जानकर उसे छोड़ देगा? इससे पहले की कहानी में गीतांजलि देवी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। वह हमेशा अपनी बेटे की भलाई के लिए हर कदम उठाती रही है और अब भी वह कृतिका और तीर्थ की शादी को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। हालांकि चंद्रकांत मित्तल की चालें और सुमन का राज, दोनों ही चीजें पूरे घटनाक्रम को एक अलग दिशा में ले जा रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा, जिसमें चंद्रकांत मित्तल और गीतांजलि देवी के बीच टकराव बढ़ेगा। सुमन कृतिका का पर्दाफाश करने की योजना बना रही है और यह देखना होगा कि वह कितनी सफल होती है। क्या चंद्रकांत मित्तल अपनी योजना में सफल होंगे या गीतांजलि देवी की मात होगी? यह सवाल अब सभी के मन में है और इसके जवाब अगले एपिसोड में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए। हमें अपने विचारों से जरूर अवगत कराएं। क्या आपको करंट ट्रैक पसंद आ रहा है? क्या आप चाहते हैं कि हम इस शो के बारे में और अपडेट्स लाएं? कृपया कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार जरूर बताएं।